ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 25 दिसंबर 2021। तो आज 25 दिसंबर बड़ा दिन है। तो आज के दिन बड़े दिल वाले बच्चों को बड़े बड़े शिव बाबा की ओर से ढेरों बधाइयाँ व शुभकामनाएं। क्रिसमस का ये बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय संसार में भी परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। आज के दिन से दिन बड़ा व रातें छोटी होनी शुरू होती है। साथ ही ये परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन का आगाह भी करती है। इस आज के दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ था। उस समय देश में नफरत, ग्लानि, दुख, तनाव की भावना फैली हुई थी। तभी सन ऑफ गॉड क्राइस्ट ने यही संदेश दिया ना, पवित्र निर्मल प्रेम का आह्वान करो। फिर चारों युगों के अंत में परमात्मा अर्थात सांता क्लॉज हमारे पास गुप्त रीति से अंधकार में, अज्ञान अंधकार की रात्रि में प्रकट होते हैं। सांता क्लॉज के बारे में भी है कि वो रात में निकलता है, अपनी झोली भरकर बच्चों को गिफ्ट देता है। तो परमात्मा भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में आते हैं। और क्रिसमस ट्री को भी देखिए, ये कल्प का वृक्ष है। कल्प वृक्ष ट्री के ऊपर, क्रिसमस ट्री के ऊपर एक बड़ा सा लाइट लगाते हैं ऊपर में टॉप पर, और नीचे जगमग जगमग करती हुई वो सीरीज बल्ब नहीं होती है, छोटी 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 छोटी, वो लगी होती है। तो ये भी हमारा कल्प वृक्ष है। ऊपर में शिव बाबा और नीचे सारे हम सभी बच्चे। आ गया मजा? तो हैप्पी क्रिसमस सभी को, बड़े दिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज बड़े दिन में भगवान हमें क्या सुना रहे हैं, चलिए हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख तो काग विष्ठा समान है। मैं जब आ गया हूँ तो मैं तुम्हें अथाह सुख देता हूँ। इतना सुख जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोचे। हीरे जवाहर के महल के अंदर भेज देता हूँ स्वर्गिक सुखों का आनंद लेने के लिए। प्रश्न है, पिता ही सर बच्चों के प्रति पिता की सर बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी है? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, अर्थात पिता के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। हाँ, कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे हैं हम जब तक है दम में दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फर का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है, बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल श्रीमत की राहें, अगर डाल दी हमने इसमें ये बातें, बाबा से ही होगा हमारा करम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे श्रीमत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। बाबा कह रहे, जैसे तुम बच्चे यहाँ आकर पाठ बजाते हो, गृहस्थी बनते हो, वैसे ही मैं यहाँ सम्मुख आता हूँ और तुम मुझे माता पिता कहते हो। बल भक्ति में आगे भी पुकारते थे, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था, वो मेरी पहचान ही नहीं थी किसी को। इस समय गृहस्थी बना हूँ तो 2-4 बच्चों का नहीं, बल्कि मेरे तो बेहद के ढेरों ढेर बच्चे हैं। सच बात है ना, शिव बाबा के तो सभी बच्चे मनुष्यात्माओं
के पिता है ना, वो बेहद के पिता। फिर बाबा कह रहे, कई बच्चे चलते चलते फिर बदल जाते। माया के सुख उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको अभी है गुप्त खुशी व सुख, क्योंकि भविष्य में तुम्हें अथाह सुख संपत्ति मिलनी है। यदि यहाँ के सुख में बुद्धि चली गई तो वही याद आएंगे अंत में भी। तो ही माया के छलावे के सुखों की परवाह मत करो। ये माया के धोखे हैं, इसमें अटकना नहीं है, जरूरत भर काम करो फिर निकल जाओ। फिर बाबा कह रहे कि मेरी याद से ही विकर विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट, वह बाबा के नाफरमान बरदार भी बन जाते हो। किसी भी, चाहे कितना भी प्यारा हो, याद करेंगे तो वो हमारा विकर्म ही बनेगा। विकर्म विनाश होंगे सिर्फ शिव बाबा की याद से, बाकी से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और याद में ही मेहनत है, भूले भी इसी में होती है। तो चलते फिरते मुझ माशूक को याद करो। जैसे आशिक माशूक एक को याद करते ना, एक दो को हर कर्म करते, उनकी याद में वही रहता है। इसी तरह से भगवान को याद करना है। शिव को याद करना है या कृष्ण को, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि कृष्ण तो संगम युग में हो न सके। हाँ, उनकी आत्मा जरूर है इस ब्रह्मा तन में, वो भी क्योंकि कृष्ण के 84वां अंतिम जन्म है ना, इन्हीं का है ना। श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस, नंबर 1 जन्म आत्मा, और वही आत्मा ये 84 जन्म में ये लेखरा दादा के तन में वो प्रवेश की। कृष्ण का ही 84वां जन्म है, जो खुद भी सीख कर औरों को सिखलाते हैं। आई बात समझ में? तो ये कितनी गूढ़ बातें हैं जो स्वयं भगवान बैठ बताते हैं, और समझेंगे भी वही, मानेंगे भी वही जिन्होंने हर कल्प में भगवान से पढ़ा है। कल भी बाबा ने बोला था, मैं तुम्हें अनगिनत बार बनाता हूँ, अनगिनत बार तुम्हें सुखों से भरपूर करता हूँ, अनगिनत बार तुम गवा देते हो, क्योंकि बार बार ये चक्र रिपीट हो रहा है ना। बाबा कहते हैं कि मेरी जो मुरली निकलती है उस पर सब स्टूडेंट का हक है। जो भी भगवान के बच्चे जिन्होंने एक बार भी दिल से बाबा मान लिया, उन सब का इस मुरलियों पर हक है। मुरली अच्छी तरह पढ़ने और पढ़ाने की है। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगड़ और कुछ नहीं सूझना चाहिए। मुरली को जो भी 5-8 बार अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ब्राह्मणी से भी ऊंचे जा सकते हैं। मतलब टीचर्स के भी टीचर से आप अच्छे चले जा सकते हो, यदि आप 5-8 बार मुरली अगर रोज पढ़ लिए। सबको अपनी उन्नति करनी है ना। वास्तव में ब्राह्मणिया को बाबा की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट मानते हैं। ब्राह्मणिया जो हैं वो बाबा की मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। जैसे जनक बच्ची, दादा ने आज जानकी दादी को याद किया। जानकी दादी उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, हाँ, शादीशुदा थी, एक बच्चा भी था, लेकिन मुरली से उनको इतना प्यार था, इतनी बार वो पढ़ती थी ना। और पता है, कभी किसी से उन्होंने सेवा नहीं ली। कोई कोई को तो आदत हो जाती है सेवा लेने की। बाबा ने देखो बहुत सारी पॉइंट बताई। बर्तन धोने, कपड़े धोने वाले अगर ना मिले तो जैसे बीमार हो जाएंगे, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में उनका आराम होता है। बाहर कहीं जाएंगे, काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तो नहीं चल सकते। तो बाबा कह रहे हैं इस सेवा में नवा भी तो चल न सके, सबका सर्वेंट बन सेवा करनी है मेरे जैसा। भगवान अपने आप को वर्ल्ड ओबीडियंट सर्वेंट मानते हैं ना, विश्व सेवाधारी। फिर बाबा कहते हैं जबकि वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है ना पिता की सेवा करना। किन के बारे में बाबा कह रहे हैं? ब्रह्मा पिता के बारे में, कि 60 वर्ष की अवस्था में परमात्मा के तन में प्रवेश किए थे ना, और वो 90 वर्ष की अवस्था तक भी किसी से भी सेवा नहीं लिया। जबकि वो भगवान के रथ थे, सभी लोग सेवा करने के लिए एकदम तड़पे रहते थे, लेकिन उन्होंने कोई से सेवा नहीं ली। बस कहते थे बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, कायदे से पढ़ो, तभी कायदे से राज्य करेंगे। सत्युग में बेकायदे कोई बात नहीं होती है, तभी हर एक बात में एक्यूरेट रहना है। मैनर्स भी यहीं सीखने हैं, इस संगम पर ही मैनर्स सीखने हैं। श्री कृष्ण जी की कितनी महिमा है। उनके माता पिता इतने मार्क्स थोड़ी ले पाए, उनका नाम है क्या जितना राधे कृष्ण का है नाम। तो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी ना इस संगम पे, तभी तो नंबर 1 गए। फिर बाबा कह रहे ड्रामा में जो कुछ भी नूंद है समझा जाता है कि यही राइट है। हर बात में कल्याण है। कई आत्मा के घर में बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा हलचल, लगा कि अब तो आगे चल ही नहीं सकेंगे। उस समय भी बस यह सोचना है कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब राइट है। कुछ ना कुछ, एक तो आंखें खुलनी है और कुछ रास्ता निकलना है। कोई भी बात में संशय नहीं करना है।
बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। अब जैसे रास्ता नहीं दिख रहा था, मुरली पढ़ने लगो, मुरली पढ़ो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसकी इतनी सेवा अभी निकली हुई है, 5.5 स्वरूप की सेवा, कितनी बेहद की सेवा है, उससे पूरी मुरली की रिवीजन हो जाएगी। तो उनका काम बस है अपना जीवन हीरे जैसा बनाना, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना, बाबा को पूरा समाचार देना है, पत्र लिखना है। कल भी बाबा ने बोला ना, पत्र लिखो, ऊपर में शिव बाबा और नीचे केयर ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा पिता के माध्यम से ही शिव तक संदेश जाएगा, क्योंकि वो भगवान की सवारी है ना। उनके बगैर तो भगवान आ नहीं सकते, उनको तो एक शरीर चाहिए ना। बाबा को पूरा समाचार देना है। फिर बाबा ने सेंटर्स की जानकारी दी कि कोई सेंटर्स का तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता, मतलब लगता ही यहाँ पे कोई सेंटर भी, कोई सेवा ही नहीं हो रही वैसी। और कोई तो बिगड़ ब्राह्मणी बने भी, परिवार में रहते भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। जॉइंट फैमिली परिवार में रहकर भी उनकी सेवा ढलरले से चल रही है। तो वही बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाबा तो चाहते ही है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाबा के कंधों पर चढ़ जाए। बाप के कंधे पर चढ़ना था, कितना प्यारा होना है ना। इम्तहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। इम्तहान तो सबके लिए एक ही आएगा, लेकिन अब मर्तबा कितना मिल रहा है, पोस्ट कैसा मिलेगा, उसकी वैरायटी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं, कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं और कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। बाबा कहते हैं हर एक फूल की अपनी अपनी खुशबू होती, चाहे वो, कल भी बाबा ने फूल का नाम लिया था ना, मोतिया, कोई रत्न ज्योत, कोई गोदावरी, कोई कमल, कोई गुलाब, और कोई अक का फूल भी है जिसमें कोई खुशबू नहीं, बदबू ही है। तो बच्चों को कमाल करने वाला बनना चाहिए ना। बाबा को तो बच्चों को पति से पावन बनाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाना है। सर्व का सदगति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधना अर्थात याद, याद जो एक को सभी कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म की आत्मा हो, सभी एक उंगली तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ना हुआ सर्व का सदगति दाता। हाँ, तो उनका नाम क्यों लेते सदगति दाता में? जो खुद साधना कर रहे हैं, अर्थात सन्यासी संत आदि, जो खुद साधना कर रहे हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो किसी को मुक्ति कैसे दे सकते हैं? सच बात है ना। तो इसी पर बाबा कहते हैं कि सर्व को समझाने में बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी समझदार होने चाहिए, जो यह समझा सके कि यह प्रदर्शनी भगवान के डायरेक्शन से बनाई गई है। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे तुम्हारे पास, वीआईपीज आएंगे तुम्हारे पास, समझेंगे। सन्यासी आदि भी आएंगे और इसी ड्रेस में आकर समझाएंगे। देखा आ गई ना बात। एक सन्यासी का अनुभव भी था, उसको जब ओम शांति का पता चला तो वो मधुबन भी पहुंच गया, हेडक्वार्टर पहुंच गया ब्रह्मा कुमारी के, और वहां अव्यक्त मिलन में परमात्मा के आगे बैठा हुआ था। और जब बाबा की वाणी चलने लगी एक साकार तन के आधार से, और वाणी सुनकर उसको तो लगा कि जैसे कि मैं इतने वर्षों से 40-50 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिला। और उसकी आंखों से ना झरझर आंसू गिर रहे थे, और अंदर ही अंदर वो यही सोच रहे थे कि कितना भटके हम, कितना दर दर भटके, घर बार छोड़ा, कंद मूल खाए, भिक्षा ली, लेकिन भगवान नहीं मिले। और आज इतनी सहजता से मुझे भगवान की वाणी सुनाई दे रही है। मैंने उस अनुभव में वो खो गया, और वो जाकर कह रहा था कि मैं जाकर सभी अपने साधु समाज से कहूंगा कि तुम लोग जो इतना भटके हो, अपने अपने सब खोल कर बैठे हो, हाँ, अपना क्या कहेंगे हट्टी, वो सब बंद करो, भगवान तो यहाँ बैठा है। तो वही बाबा ने बोला ना कि इसी ड्रेस में आकर समझाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस क्या है? वाइट, सफेद ड्रेस, पवित्रता और शांति का प्रतीक। वो लोग तो गेरुआ पहनते हैं ना, पीला पहनते हैं, लेकिन इसी ड्रेस में, वाइट ड्रेस में आकर वो एक रूप होकर समझाएंगे, तो उनकी बात का बहुत असर होगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, इसमें संशय नहीं उठाना है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करते जाना है। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी बनो। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी बनो। तो विदेश अर्थात जो हमारा देश नहीं है, ये रावण का देश है। इस पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया को रावण का देश समझो और अपने स्वदेश चलने की तैयारी करो।
कैसे करेंगे? जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ों का प्रयोग करें। स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, जब ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा था, तो गांधी जी ने आह्वान किया था। वो लोग क्या करते थे ना, हमारे ही कपास आदि खेती से ले करके और उसको ब्रिटेन में भेजते, तो वहां से बने हुए कपड़े को एकदम डबल ट्रिपल दाम में यहाँ बेचते थे। तो गांधी जी ने आह्वान किया, ऐलान किया कि अब हम विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे, बहिष्कार करेंगे। और सबके घर में जो खरीदा हुआ चीज था वो सब चौक पे ले जाकर उसको आग लगा रहे थे कि स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, खुद बनाए हुआ। गांधी जी चरखा काटने भी लगे थे, खुद करके दिखाए थे, सूत काटते थे अपने यहाँ की कपास से धागा बनाकर। तो वही है, विदेशी चीजों को टच नहीं करते थे, मैंने अपने देश की चीजों को प्रयोग करेंगे। ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है, इसे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उसकी तरफ आकर्षित न हो। तो पुरानी दुनिया की चीजें अर्थात रावण की चीजें, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब रावण की है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है स्थूल में, अब समझ में आ गया? उन सब से उपराम रहना है, जरूरत भर करें, आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। बाबा ने बोला था, जो सेवा स्थान में हम रह रहे हैं, जिस घर में, वो हमारा दुकान है, और असली घर हमारा मधुबन है, लौकिक में, ब्राह्मण रूप में। तो स्वदेशी बनो। स्वदेश आत्मा, स्वमान बेटी को आत्मिक भान में रहकर अपने परम धाम घर को हमेशा याद रखो। स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। कल भी हमने स्लोगन क्या दिया था, मेले और झमेलों से बचे रहो। तो झमेलों में नहीं फंसना है, सदा मिलन मेले में रहो, सदा मिलन बनाते रहो, खूब खुश रहो। अच्छा, ओम शांति, हैप्पी क्रिसमस, ऑल इज वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।